हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बीटा एंड गामा फंक्शन का प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट, एंड 3 फार्मूलाज हमको दिए हैं। ये गामा फंक्शन के फार्मूलाज हैं, इनको प्रूव करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक फार्मूलाज को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। सो गामा फंक्शन के आपको बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। e का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर n-1 dx। ये बेसिक फार्मूला है हमारा गामा फंक्शन का। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। आइलेट मेथड का यूज़ करके इनवर्स, लॉगरिदम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट हमारा अलजेब्रिक आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। देन एक्सपोनेंशियल, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में पता है, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और लिमिट भी दिया है, सो हम लिमिट भी पुट करेंगे 0 to इन्फिनाइट माइनस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो गामा एन इक्वल टू एक्स का पावर n-1, इसका इंटीग्रेशन करें सो माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 to इन्फिनाइट माइनस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो पावर आगे, देन पावर में से कम, सो एक्स का पावर n-2, और एक्स का डिफरेंशिएशन सो 1 आएगा। देन इसका इंटीग्रेशन किए सो माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स और dx। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस एक्स का पावर n-1 ई टू द पावर माइनस एक्स 0 to इन्फिनाइट माइनस, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर ले लेते हैं n-1, ये माइनस भी हमारा बाहर आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस, देन इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट एक्स का पावर n-2 ई टू द पावर माइनस एक्स dx। अब नेक्स्ट हम लिमिट पुट करेंगे। सो अगर हम इसमें लिमिट पुट करें, सो अगर e का पावर इन्फिनाइट होगा तो 0 हो जाएगा, और जब x की जगह 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। सो ये हमारा कम्प्लीटली 0 हो रहा है। सो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। प्लस n-1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट एक्स का पावर n-2 ई टू द पावर माइनस एक्स dx। लेफ्ट हैंड साइड हमारा गामा n है, n-1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं। एक्स का पावर n-2 को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स का पावर n-1 -1, सो -1 +2 हो जाएगा, देन dx। अब हम इस स्टेप में देखें तो ये हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला बन गया। बस डिफरेंस ये है कि n की जगह n-1 है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा n इक्वल टू n-1, गामा n की जगह n-1। क्वेश्चन 1 में हमें यही प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, इसको हमें प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम अगेन लिख लेते हैं, गामा n इक्वल टू n-1, गामा n-1। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम। अब नेक्स्ट हम गामा n-1 का वैल्यू निकालेंगे। सो इस इक्वेशन में हम n की जगह n-1 पुट करेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम पुट n इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन 2। सो n की जगह n-1 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। गामा n-1 इक्वल टू n की जगह n-1 -1 n-2, गामा n-1 -1 n-2। अब देन हमें गामा n-2 का वैल्यू निकालना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं।
अगेन हम सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, n की जगह n-2 पुट करेंगे। सो पुट n इक्वल टू n-2 इन इक्वेशन 2। अगेन पुट करके लिख लेते हैं गामा n की जगह n-2 इक्वल टू n-2 -1 n-3 गामा n-2 -1 n-3। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अगेन हम गामा n-3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमें इतना ही करना है। हम लिखेंगे सो ऑन अप टू nth टर्म। देन अब हम n का वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें n का वैल्यू 3 पुट करते हैं। सो पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। गामा 3 इक्वल टू 3 - 1 2 गामा 3 - 1 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें गामा 2 का वैल्यू निकालना है। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो n की जगह 2 गामा 2 इक्वल टू n-1 2 - 1 1 गामा 1। अब हम गामा 1 का वैल्यू निकालेंगे। सो हमें गामा n का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट e टू द पावर -x x का पावर n-1 dx। अब इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो सॉल्व करते हैं। 1 0 टू इन्फानाइट e का पावर -x x का पावर n की जगह 1 सो 1 - 1 dx। अब इसको सॉल्व करें। सो 1 - 1 0 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू 1 होगा। सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन 0 टू -x बचा। सो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। माइनस e टू द पावर -x लिमिट 0 टू इन्फानाइट। लिमिट पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस e टू द पावर माइनस इन्फानाइट माइनस माइनस प्लस e टू द पावर -0। इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। सो यहाँ पे हमारा गामा 2 का वैल्यू 1 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। अब हम सारे इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 5 एंड 6। इक्वेशन 2 में हम देखें, ये रहा हमारा इक्वेशन 2 गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1। तो लिखते हैं हम गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1 का हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुका है। ये रहा हमारा n-2 गामा n-3। सो n-2 देन गामा n-2 का वैल्यू हमने निकाला n-3 गामा n-3। सो हम n-3 लिखेंगे। देन अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर हम 5 देखें। गामा का वैल्यू हमने 3 पुट किया। सो गामा 3 इक्वल टू 2 गामा 2। सो 2 लिखते हैं। देन गामा 2 का वैल्यू भी हमने निकाला 1। सो 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको हम देखें तो ये हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला बन रहा है। फैक्टोरियल n हमें पता है n n-1 n-2 अप टू सो ऑन। अगर हम n का वैल्यू n-1 पुट कर दें सो फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू n की जगह n-1 n-1 -1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे देखें तो ये हमारा फैक्टोरियल n-1 का वैल्यू बन रहा है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। क्वेश्चन 2 में हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन क्वेश्चन को लिख लेते हैं गामा 1/2 इक्वल टू √π। इसको हमें प्रूफ करना है। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सो हम गामा n का फॉर्मूला अगेन लिख लेते हैं। गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट e का पावर -t t का पावर n-1 dt। अब इस इक्वेशन में हम t का वैल्यू x² पुट करेंगे।
सो लिख लेते हैं पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डी टी का वैल्यू निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी टी इक्वल टू 2x dx। अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, टी की जगह एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर एन माइनस 1, डी टी की जगह 2x dx। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, सो 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स का पावर 2n माइनस 2x dx। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करें, सो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1 है, सो 2n माइनस 2 प्लस 1, सो 2n माइनस 1 हमारा बचा। सो लिख लेते हैं हम 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2n माइनस 1 dx। लेफ्ट हैंड साइड हमारा गामा एन है। अब हमें पता है क्वेश्चन में गामा 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है, सो हम n की जगह 1/2 पुट करते हैं। लिखेंगे हम पुट n इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2। तो गामा 1/2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 2 एन की जगह 1/2 1/2 माइनस 1 dx। अब इसको हम सॉल्व करें, सो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगेन लिख लेते हैं हम 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब नेक्स्ट हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, गामा 1/2, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू y पुट करेंगे, सो लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू y और dx इक्वल टू dy। तो हमारा नया जो इक्वेशन है ऐसा बन जाएगा, गामा 1/2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर dx की जगह dy। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करें, हम इक्वेशन 3 एंड 4, सो गामा 1/2 मल्टीप्लाई गामा 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2, देन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट, इसका भी इंटीग्रेशन होगा 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर dx एंड dy। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। नेक्स्ट अब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू r साइन थीटा पुट करेंगे और y का वैल्यू r cos थीटा पुट करेंगे, और dx dy का वैल्यू हो जाएगा हमारा r dr d थीटा। पहले भी हमने इसको पढ़ चुका है, सो हम पुट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट, इसके लिए हमारा लिमिट 0 टू π/2 हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, dx dy की जगह r dr d थीटा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, सो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट 0 टू π/2 ई का पावर माइनस r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, सो r स्क्वायर, अंदर में बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा r dr d थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा गामा 1/2 मल्टीप्लाई गामा 1/2 है। राइट हैंड में हमारा हो जाएगा 2। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ करते हैं आर वाले टर्म के साथ, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। और नेक्स्ट हम इसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 डी थीटा। अब इसके लिए हम सॉल्व करें, सो आर स्क्वायर का वैल्यू हम टी पुट करेंगे। सो हम लिखेंगे पुट आर स्क्वायर इक्वल टू टी एंड 2r डी आर इक्वल टू डी टी। सो पुट कर लेते हैं इसमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस आर स्क्वायर की जगह टी। इस 2 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। सो 2r डी आर इक्वल टू डी टी हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, ये हमारा सेम एज इट इज रहेगा 0 टू π/2 डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा देखें तो गामा 1/2 है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा 1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो ई का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस टी लिमिट 0 टू इन्फिनाइट मल्टीप्लाई इसका भी इंटीग्रेशन होगा। सो 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू π/2 लिमिट पुट कर लेते हैं। सो माइनस ई का पावर माइनस इन्फिनाइट माइनस माइनस प्लस ई का पावर माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 π/2 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करें। सो e टू द पावर माइनस थीटा का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो हमारा बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे बचा हमारा π/2। सो 2 हमारा कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे बचा हमारा पाई और लेफ्ट हैंड साइड हमारा है गामा 1/2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो गामा 1/2 इक्वल टू √π। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इतना ही प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।